देव जी, आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, आप सबको लख लख बधाई। गुरु नानक देव जी ने ऑलमोस्ट 28,000 किलोमीटर ट्रेवल किया ऑन फुट। तो इंडिया में भी किया, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, करते करते फिर इधर इराक, ईरान, अफगानिस्तान और मक्का में पहुंच गए। मक्का में पहुंच गए तो जिस वक्त वहां काबा मुस्लिम लोगों का बड़ी पवित्र स्थान है, तो वहां जाके वो अपने पैर पसार के तो लंबे पड़ गए। जब वहां का मौलवी आया तो उसने कहा ये तो हमारा, अब नॉर्थ में तो हम नमाज पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से आके लम्बा पड़ गया। तो उसने उनको लात मारी, क्या कि भाई उठ, नॉर्थ में हम पूजा करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा मेरी लातें जो टांगी है मैं घुमा दो, जिस तरफ तुम्हें रब का घर नजर नहीं आता उस तरफ में टांगे काट दो। जब वो घुमाने लगा, घुमाते घुमाते उसने देखा कि चारों तरफ रब का घर नजर आया उसे। तो वो तो कहने लगा ये तो कोई फकीर ओलिया है, ये तो कोई आम बंदा नहीं है। तो वहां के चलते चलते फिर ये जब वापस हिंदुस्तान में आए, पंजाब में, मतलब जो आजकल पाकिस्तान में है, पंजा साहब, इनके साथ भाई मर्दाना था रबाबी, जो रबाब बजाता था और ये कीर्तन करते थे। पंजा साहब पहुंचे थे उस वक्त, मर्दाना कहने लगा गुरु जी, बाबा जी, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा ये वली गंधारी है, ऊपर चढ़ जाओ और वली गंधारी के वो उसको बोलो फकीर को वो तुम्हें पानी दे। वो कहता है नहीं नहीं, तुम जाओ, हम पानी किसी को नहीं देते। वो नीचे आ गया, फिर पानी नहीं मिला, फिर उसको प्यास लगी, फिर बाबा जी ने कहा तुम ऊपर जाओ। फिर गया, फिर भी उसने पानी नहीं दिया। तो जब नीचे आया तो बाबा जी ने एक पत्थर खींचा और सारा उसका पानी नीचे आ गया। तो पानी रुके ही ना। आजकल भी जाके देखो पंजा साहब में इतना पानी है। तो उन्होंने कहा कि एक पत्थर पर उन्होंने पंजा लगा दिया तो पानी रुक गया। आज तक मौजूद है वो पंजा पत्थर में। जो ये रोज वगैरह सब गए थे, इन्होंने दर्शन किए। मैंने तो काफी दफा गई हूँ, मैं जब छोटी थी, तो आज तक है। तो फिर वापस ये दो साखी मैं आपको बता रही है, टाइम कम है। बाकी उनकी लाइफ में तो भरपूर साखी है, भरपूर उन्होंने काम किए हैं। जो उन्होंने जाके सबको कीर्त करो, वन छको, नाम जपो, और औरत को इज्जत उन्होंने दी। उन्होंने एक कहा, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, ये उन्होंने कहा। जो कोई जात पात का कोई उन्होंने नहीं रखा। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Kulwan ji. That was really nice. Very nice. Veena ji? Hanji. Hanji. Okay, I'm not a Sardar, but I love Sikhism and I love Guru Nanak Sahib Ji. And it is called also Prakash Parv. So I'm going to tell you a little story. A man went to Guru Nanak Sahib and asked, what is the value of life? Guru Nanak Ji gave him one stone and said, find out the value of the stone, but don't sell it. First, he stopped at the orange seller and asked him value of the stone. Orange seller gave him 12 oranges and said, give me the stone. And he said, and he apologized that I cannot sell this stone. Then he goes to the vegetable person, and that person gave him a sack of potatoes. He said, thank you very much, but I cannot sell my stone. Then he goes to the jeweler. So the jeweler said, I can give you 50 lakhs. But then again, this person said, I cannot sell you this stone. My guru have said, I cannot sell it. Then he goes to precious stone dealer. He puts the stone. Precious stone dealer knew the value of that stone. He put that ruby on a red cloth, and then he went around that red cloth and the stone, and he said, who gave you this stone? From where do you get this precious ruby stone? What is the value of the life? You may be, this is what it is. It's a so precious stone that even though I sell everything, I cannot
pay you what the value of the stone is. Then this person goes back to Guruji. Guruji said, the value based, what is the value of life? You may be precious stone, even priceless, but people will value you based on their financial, mental ability, than belief in you. But don't fear, Guruji said. Guru Nanak said to this person, but don't fear, you will surely find one who will discern your true value. Respect yourself, you are unique, no one can replace you. So this is Very a very big lesson to learn. Your value, you know. If you think you are orange, 12 oranges value or sack of potatoes, or your value is priceless. So Guru Nanak said, you are priceless. You are unique. No one can replace you. That's very good. Very good, Thank you Veena very ji. much. Very Very good. big lesson to learn for all of us. Very Beautiful. Beautiful. Very nice. Kamal ji, you have 2 minutes. Unmute Kamal ji. Haji. Kamal Ahluwalia, Harb Ahluwalia. Harb Ahluwalia. 1 minute, 1 minute. And you can also unmute Surinder ji, please. Let me see. Harb Ahluwalia. Haji, Harb nu kar deo. I'm trying to see the name. Harb Ahluwalia. Don't see her. I see her there. Okay. Agarwal Tanu will make you the co-host also. See if there's anything related to that one. Right, let's see. Kulwant Suresh. ਹੈਗੇ ਹਰਬ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਪੈਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਬ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ Yeah, I see it. Okay, I've asked her to unmute. Okay. Okay. Who else did you want to? Surinder ਢਿੱਲੋਂ or Rita ਢਿੱਲੋਂ maybe. Right. Rita. Okay. Okay. All Can right. you unmute yourself? Kamal, can you unmute yourself? Kamal, unmute. No, unmute. She's not. आवाज नहीं आ रही कमल जी. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ. Sure. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ठीक है. ओके सो मैं भी एक गुरु नानक देव जी का सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो. गुरु नानक देव जी का बर्थडे है और मैं आज एक उनका लिखा हुआ शब्द आपको सुनाऊंगी. हाँ जी ओ सॉरी मैं तुमने कॉल रखी हुई है बट आई फॉरगॉट. आई नो मैंने पता है. थैंक यू जी थैंक यू. आखा जीवा विसरे मर जाओ आखा जीवा विसरे मर जाओ आखने औखा साचा नाओ आखने औखा साचा नाओ आखा जीवा विसरे मर जाओ आखा जीवा विसरे मर जाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख आखा जीवा विसरे मर जाओ आखा जीवा विसरे मर जाओ सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए साचे नाम की तिल वडियाई साचे नाम की तिल वडियाई आँख थके कीमत नहीं पाई आँख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाए जे सब मिलके आखण पाए
वड्डा न होवे काट न जाए, आखा जीवा बिसरे मर जाओ, आखा जीवा बिसरे मर जाओ। ना ओ मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चूके पोग, गुण ए हो होर नाही कोए, गुण ए हो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए, ना को होआ ना को होए, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात, खसम विसारे ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, आखण औखा साचा नाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखा जीवा विसरे मर जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ते हुण तैयार ने अब जी कमल? हाँ जी, Yes, we can hear you. And okay. after that, Surinder, be ready, please. Okay, all right. Mhm. I am going to start just a few lines. I'm going to say Jagat Guru Baba Nanak के बर्थडे की आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। आज के दिन ये दिनेश जी, आप अपने आप को म्यूट करिए। सहोता वीर जी ने बहुत अच्छा बाबा जी की लाइफ के बारे में बताया है। कुलवंत आंटी ने बहुत अच्छी तरह उनकी एक साखी बताई है। वीना डिड अ ग्रेट जॉब, इतना अच्छा मैसेज था। I am just going to say a few words उनके लास्ट टाइम जो लाइफ के थे, कहाँ उन्होंने गुजारे और क्या उनका क्या मैसेज था। उदासियों के बाद 18 साल उदासियों करने के बाद जब बाबा जी वापस आए तलवंडी में, उन्होंने सोचा कि अब मैं सारी उम्र लोगों को बताता आ रहा हूँ, उनका मेन मैसेज था नाम जपो, वंड छको, किरत करो। नाम जपने के लिए ही सेड एवरीबॉडी के भाई जो भी सवाल कोई करता था उनका नाम के साथ ही उनका आंसर होता था। एंड देन वो जो उनकी होता था वो सब वन के खाते थे। और ये जो किरत करनी थी, गुरु नानक देव जी वांटेड टू डू द किरत नाउ, सो करतारपुर वाज द प्लेस दैट ही गॉट अ somebody, एंड जो इनके एक फ्रेंड थे उन्होंने इनको लैंड दी। उन्होंने जाके रावी के रिवर के बैंक्स के ऊपर ये एकर्स ऑफ लैंड बाबा जी को मिली, जिन्होंने वहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू की। सारा दिन सुबह जाके पूरी उसी तरह हल लगाते थे, पूरी फर्टिलाइज करके अपनी पूरी की पूरी कमाई करते थे। शाम को आके कोई नाम जपाते थे, साखियां बताते थे, कथा करते थे। वहाँ उन्होंने 17 ईयर बताए। और यो करतारपुर का गुरुद्वारा जो है अब लास्ट ईयर सबके लिए खुल गया है एंड एवरीबॉडी गोज देयर। इट्स ए ब्यूटीफुल गुरुद्वारा, दे हैव मेड इट। वहाँ बाबा जी ने पूरी के पूरी अपने जो भी बताते थे प्रैक्टिस की। एंड 1530 में उन्होंने भाई लहना जी जो इनके फॉलोवर्स थे उनको अपने गले के साथ लगाया और अंगद का नाम दिया। और उन्होंने भाई अंगद जी ने गुरु अंगद जी बना के सेकंड बाबा जी की दे के एंड ही passed away। और जो भी एक छोटी सी साखी है जो मैं बताने लगी हूँ, जब ये passed away, क्योंकि ये पीर थे और गुरु भी थे,
हिंदू जो थे वो इनको दबाना इनका क्रिमेट करना चाहते थे, और जो मुसलमान इनको पीर कहते थे वो उनको दबाना चाहते थे. It just so happened that there was just a white sheet came, बीच में से इनकी बॉडी नहीं थी. जब इन्होंने when बाबा जी का लास्ट डे आए तो उन्होंने शीट को हाफ एंड हाफ करके जो मुसलमान थे उन्होंने बरी की एंड फ्लावर साथ में दिए, और जो हिंदू भाई से उन्होंने उनको क्रीमेट करके और उनके एशेस वहाँ लगा दे. आज तक वो जमीन जो है इतनी फर्टाइल है, पता नहीं पानी वहाँ कहाँ से आता है, और इतनी वहाँ एग्रीकल्चर होते हैं. हम देख के आए हैं. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट करतारपुर पाकिस्तान की वो जो बड़ा गुरुद्वारे की इम्पोर्टेंस है जो आजकल इनको मिल रही है. वहाँ बाबा जी ने लास्ट अपने लगाए, एंड सबको यही कहा कि गुरुद्वारा बहुत जरूरी है, धर्म बहुत जरूरी है. बिलीव इन योर सेल्फ विच इज़ वेरी गुड, एंड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, रिस्पेक्ट इट. नाम जपो, वंड के छको और किरत की कमाई करो. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. वेरी गुड सुरिंदर. और उनके बाद अगर किसी और को कुछ कहना हो तो प्लीज लेट मी नो, बट नेक्स्ट इज सुरिंदर. सुरिंदर को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज. Oh, सुरेंद्र को कर दिया था मैंने अनम्यूट. दोबारा सुरिंदर. Yeah, he's there. Yeah, आवाज आ रही है. सुरेंद्र के बाद उपकार सिंह जी बोलेंगे. ठीक है ठीक है ठीक है और फिर मैं भी थोड़ा सा बोलूंगा. ठीक है. सुरिंदर क्यों हो गया सुरेंद्र? मेरे ख्याल तो म्यूट हो गया फिर तो. फिर म्यूट हो गया. हाँ. I'm trying to find him. रीटा टिल्लो थल्ले देखो, सुरिंदर बैठा है म्यूट. Okay, let's see. डू इट अंडर रीटा. सिंह साहब जरा आप कीजिए म्यूट अनम्यूट अपने आपको. सिंह साहब, उपकार सिंह कुछ क्या Where is let's see. अनम्यूट नहीं हो पा रहे. उपकार जी ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? In the meantime, why don't you go ahead? पर सुरिंदर नो कीप ऑन ट्राइंग. I'm having hard time finding him. Where is he? Rita, look under Rita Tillo. Yeah. Oh, there. I found it. I found it. Okay. Okay, good. He's unmuted. He's unmuted. Now he's unmuted. Go. Oh, फिर तो mute हो गया. Playing with his button too much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ. ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ back way. I'm not a speaker now. Take your time. ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਜਪੋ. ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, this is only to give a message to everyone ਕਿ you have to be practical. ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਰੱਖੋ, ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਓ. ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾਓ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ. ਇਹ ਨਾ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਿਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ. ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ That's okay. उपकार जी, you did very good. बहुत अच्छी. ये ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ. ਤੇ ਰੀਟਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ, ਰੀਟਾ ਢਿੱਲੋਂ. ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? Don't touch it.
Is he still muted? Kita He's Taslim? still muted. And don't touch anything, Surinder. Just let him unmute you. All right, I'm going to unmute. Okay, I hit the button. Go ahead, Surinder. No. No, you hit the button now. Hit the button. Good. हाँ, Now चलो you're- ठीक है. हाँ, हो गया. So, yeah, now I am unmuted. Yeah, yes. एक छोटा जिहा मैं शब्द गावांगा जी. This is on the Guru. सतगुरु होए दयाल तां शरदा पूरी है. सतगुरु होए दयाल ना कबहूं चूरी है. सतगुरु होए दयाल तां शरदा पूरी है. सतगुरु होए दयाल तां दुख ना जानिए. सतगुरु होए दयाल तां हर रंग माणिए. सतगुरु होए दयाल तां शरदा पूरी है. सतगुरु होए दयाल तां जमदा डर के हा. सतगुरु होए दयाल तां जमदा डर के हा. सतगुरु होए दयाल तां सद ही सुख देहा. सतगुरु होए दयाल तां शरदा पूरी है. सतगुरु होए दयाल तां नवनिध पाइए. सतगुरु होए दयाल तां सच समाइए. सतगुरु होए दयाल तां शरदा पूरी है. Thank you. Thank you, Surinder. Thank you so much. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੇਸ਼. Anybody else there? Anybody wants to do? I think Rose wanted to say something else. Rose, Yeah, did you want Rose, to say go ahead. something? Go ahead. Go ahead, Rose. Go unmute ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ. Okay. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ co-host ਬਣਾ ਦਿਓ please. All right, I'll do that. I did unmute. Rose ji, apne aap nu unmute kar lo. Okay, got it. Good. Sorry, I came back. I know you're short on time. I'll make it very fast. But I recently heard a Sakhi that I wasn't aware of before, but I especially wanted to share it because I think for ladies it is very, very important. So ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ. But I think more important was another part of that Sakhi ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ. ਦੇ ਆਰ ਸੁਪਰੀਮ. ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. they give birth to them and they are the generation that care about the next generation. So ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ at that time he was way ahead of his time ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ equal ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. they were not, don't walk 5 feet behind me. So ਪੂਰਾ equal ਦਰਜਾ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ. So I wanted to share that ਕਿ Sikhism ਵਿੱਚ one of the main things is that everybody is equal. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਗਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ one of the big lessons of Sikhism is equality for everybody, for every sex and everybody. Thank you That's for great. giving me a Thank chance you. to say that. Thank you, Rose. Thank you. That was really good. Now, Dinesh ji, it's your turn. All right. Thank you. Thank you. In my mind, Sikhism is a simplified version of Hinduism and taking some parts from Islam also. It's also a reformed version of Hinduism, because Hinduism was very complicated. It had caste system. It was doing sati at that point in time, where ladies were basically, Burnt with husband. burnt alive, as well as not treated well. If a husband died, if they didn't burn you, you couldn't marry. And Guru Nanak Dev Ji brought equality in that terms. He took care of women's issues as best as he could with all the, so it's and then of course the concept of one God. Hinduism, goes through multiple gods, even though ultimately there's one God in Hinduism also, but he focused on just one God concept there. I grew up with it at my home. Rosie, you were saying Gurmukhi. My father's name was Gurmukh Singh, by the way, Gurmukh Singh Bajaj. So I knew Guru the Mukh Jara, and my dadi was a Hindu, and he had one daughter and no more children after that. So she started going to the Gurdwara, sitting on the steps and cleaning people's shoes and cleaning the floor there. And she was blessed with my father. And she said, not only am I going to make him a Sikh, but I'm going to make him, a priest in Gurdwara. the Gurdwara, and kedi undi degree, Gyani di degree. So he got Gyani di degree. So he was Gyani Gurmukh Singh Bajaj. So Wow. we grew up with, and then of course we got caught in the partition. So when we moved, he could not leave. He was caught in some place. So he shaved his hair and came to India, saved his life, which was very important. And then, but we still had Sikh Kirtan at our home going on there. And the thing that I have learned, and there are many, sayings in Sikhism, but Nanak Dukhiya Sab Sansar, So Sukhiya, just Namadha. this being in touch with, with God all the time, that is one of the key things. There are many, you talked about langar and doing honest day's work. All those things are very important. But this thing, this song, I used to hear it, and I haven't sung much except at ICC. I've started singing. So I'm going to try this one, and let's see how it comes out. And some of you may have heard it. I did it in the devotional songs at the other ICC Cupertino Center. So it may be a repeat for some of them. Saas, saas, simryo gobind, man antar ki utre chind. Saas, saas, simryo gobind, Man antar ki utre chind. For some of the people here who may not follow this, har ek saans ke saath jo hai, aap Bhagwan ka naam yaad kijiye. That's really the message that's being given here. Pure Guru ka sunu upadesh, Pure Guru ka sunu upadesh, Par Brahm nikat kar dekh, Par Brahm nikat kar dekh. Saas saas simryo gobind, man antar ki utre chind. I think I'll stop here. I just wanted there are many stanzas to this one. But that's beautiful, really nice. आपने बहुत अच्छा बोला. जी बहुत बढ़िया, हाँ, really good. एक बात और ऐड करना चाहूंगी
कि उस समय जो अंधविश्वास और आडंबर का जो सिलसिला चला हुआ था, वो भी उनका बहुत खंडन किया गुरु नानक ने। एक बार वो जब पितरों को अपना खाना भेजते हैं, ये करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं कि हमारे बुजुर्गों को कुछ शांति हो, ये कुछ, तो उन्होंने उसको भी बोला। वो ना एक बार गए नदी में जाके खड़े होके तो सूरज की तरफ पानी फेंकने लग गए। तो लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो वहां? कहते सूरज को पानी दे रहा हूँ। कहते सूरज को पानी दे रहे हो, वहां पानी पहुंचेगा? कहते नहीं, तो तुम्हारा जो पितरों को खाना खिला रहे हो वो वहां पहुंच रहा है, अगर तुम्हारा पहुंच रहा है तो मेरा भी जरूर पहुंच जाएगा। तो यू नो लाइक दैट वेरी प्रैक्टिकल वेज दैट ही ट्राइड टू से थिंग्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वे, सो दैट सबको ये ध्यान रहे इस बात का। इसके साथ ही अगर किसी और ने कुछ नहीं कहना तो हम गुरु नानक देव जी का एक मिनट I want to say something. बोलो। Guru Nanak ji gave lot of emphasis on meditation. He said antar tere nidhan hai. You know, Guru Nanak always said that antar tere nidhan hai, bahar vastra na paal. You know, so this is another thing. His emphasis was the God is nowhere, it is inside you. That's right. That's very true. Very true. ठीक है जी, अभी कुछ और कोई कहना चाहेंगे? उपकार जी, आपकी मिसेस रेडी टू सिंग समथिंग? यू वर सेइंग दैट शी इज या हरविंदर जी को बुलाइए। क्यों हरविंदर जी कहाँ हैं? आ गए हैं वो कि नहीं आए? अच्छा, अभी सहोता साहब ने कुछ कहना था जो कि हम उनको टाइम नहीं दिया था उस समय। यू वांट टू फिनिश इट हरबंस जी? हाँ जी, चलो बताता हूँ। हाँ जी बोलिए। एक बार जब गुरुजी मक्का जा रहे थे तो वहां जाने से पहले उनको एंट्री मिलनी से मुश्किल थी थोड़ी। रीजन ये हुआ कि वहां का एक या साधु था, जो भी उसको बोल लो, वो क्या करता था कि मेरे सबको बोलता था कि मैं अंतर्यामी हूँ और मैं गॉड से मिला हुआ हूँ, मैं जो करता हूँ मैं सब बता सकता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गुरुजी गए, वहां पहुंचे, उनके पास बैठे, सारी संगत बैठी हुई थी। गुरुजी बैठे तो उन्होंने एक ऐसे कमंडल रखा हुआ था, अलग निरंजन करके बोलता था कि मैं सबको बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ, मैं सारा का मैं परमात्मा के साथ मिला हुआ हूँ। तो उसने अपनी समाधि लगाई और करने लगा, मैं ये करूँगा, मैं वो कर दूंगा। और उसका जो कमंडल था, गुरुजी ने उठा कर कमंडल उसके पीछे रख दिया। तो जब उसके पीछे रख दिया कमंडल, तो वो पूछा, फिर आंखें खुली, उसकी समाधि देखी तो देखा नहीं है। तो बाबा जी ने पूछा, भी आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो पता होना चाहिए कमंडल आपका कहाँ है। वो शर्मिंदा इसलिए हुआ कि उसको कमंडल मिला नहीं जो उसके पीछे रखा हुआ था। तो गुरु जी निकाल के दिया कि ये आपका कमंडल है, ये आपका जो बहम है, जो इसके जो लोगों को खाम खा में भूतवेरी में डाल रहे हो, वो मत करो। एक ये थी। दूसरा उनका जो मैसेज है गुरु जी का, I'll just read it in English. Hello. किसी की आवाज आ रही है, कोई गल नहीं, you keep going. हाँ जी, बस you keep going. Yeah. You are sharing the screen, right? Can you hear me? We can hear you, but we don't see you anymore. It's white screen. Oh, हुन आ गया। हाँ जी। मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। I think I may have hit a wrong button here. Screen sharing हो गई है किसी से for some reason. Stop. ये कुछ गया है कहीं नहीं। All right. I think आ गया। sorry about that. Yeah, कुछ हुआ। वापस आ गया। Okay. I'll read his message in English. Guru Nanak Dev was a teacher who brought so much of love and understanding into people's lives, was silent, but his teachings live on forever. His words are there for us in his beautiful hymns as they bring us his message of peace and love, equality and brotherhood. His wisdom has helped us face the pain and sorrow of life. Guru Nanak speaks to us even today through his hymns. Listen to him. When you go to Gurudwara, whatever you listen from Guru Granth Sahib, that is his words. Guru Nanak Ji is speaking to you directly. This is what is the message. Thank you. Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you जी, thank you very much. Anybody else? तो हम रहा है। Thank you जी, ठीक है। अच्छा जी,
back to you, Yogendra ji. Yes. I saw Upkar ji getting up from his seat and going to, just let's make sure if he is, If he pulls out his wife. find his wife too. All right. I think योगेंद्र उपकार जी गल सुनो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ म्यूट है ने उपकार जी इज म्यूट yeah, he उपकार जी कहाँ है उपकार जी? उपकार जी को म्यूट करो जी I had unmuted him. I think he went to find his wife. I think that he's here but he's muted. all right. He's trying to talk but he's muted. Okay, where is Upkar? There is Upkar. Ask to unmute. Okay, now you should be able to unmute Upkar. हाँ हो गया हाँ जी आए तो हाँ जी ਆਦੀ ਉਹਦੀ ਆਏ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਏ ਉਹ ਜਰਾ नहीं आए चलो कोई गल नहीं कोई गल नहीं ठीक है अगली बारी सुनांगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम योगेंद्र जी ਤੁਹਾਡੀ बारी आ गई है अभी अभी नए प्रोग्राम पे आते हैं जो बिंगो हम खेल रहे हैं आज वो 5वां बिंगो है इस बार हमने थोड़ा सा इसमें टिकट में चेंज किया है आपने देखा होगा टिकट में सेंटर का नंबर नहीं है जो मिडिल का नंबर है सबसे बीच में उस पे फ्री स्पेस लिखा हुआ है देख रहे हैं ना अपने टिकट पे हाँ जी देख रहे हैं हाँ जी तो वो टिकट का आप ऐसे समझिए कि ये टिकट नंबर हमने काट दिया है और ये नंबर नहीं बोला जाएगा इसको आप समझ लीजिए कि ये नंबर कटा हुआ है और दूसरा एक हमने जो स्टार्ट किया है हॉर्स आपने सबने हॉर्स नंबर नोट कर लिया होगा अपना उसको हम फुल हाउस के टाइम पे खेलेंगे और इसका टिकट से कोई मतलब नहीं है इसमें टिकट का कोई जगह नहीं है इसकी जब ये फुल हाउस खेला जाएगा उसके सामने अभी आपके सारे घोड़े जितने भी हैं सब सो रहे हैं कहाँ है घोड़े घोड़ा नंबर हमने दिया ना आपको घोड़ा नंबर दिया आपने देखा होगा बिंगो कार्ड आईडी है बिंगो कार्ड आईडी आप अपने ईमेल में देखिए ईमेल में हमने हॉर्स नंबर दिया हुआ है आपको ओके ईमेल में घोड़ा का नंबर दिया हुआ है हाँ आपका है चलो देख लेते हैं हम ढूंढते हैं हमारे को तो आपका नंबर 14 नंबर है मेरा 14 नंबर है वो तो बिंगो कार्ड नंबर है घोड़ा नंबर थोड़ी ना है आप देखिए उस पे लिखा हुआ है हमने हॉर्स नंबर जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना अच्छा अभी देखती हूँ मैं उसको निकाल के दीजिएगा हर एक का नंबर है उसमें और एक नंबर से 15 नंबर दिए हुए हैं कुल 15 घोड़े दौड़ेंगे पर अभी सब घोड़े सोए हुए हैं वो जगेंगे जब हम फुल हाउस खेलेंगे तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट गेम इज फोर कॉर्नर्स सबको मालूम है टॉप लाइन के फर्स्ट एंड लास्ट नंबर और लास्ट लाइन का फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मैं जरा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ 1 मिनट Oh, so the horse number is the same as the ticket number, right? That is in your case. Yeah, okay, but not in every case. Okay. Oh, let me share the screen. Can you see हाँ जी दिख रहा है second game is like a ladder which is in the form of H. You can understand all the numbers under I and G. all the numbers under G. So how to start it? Screen share. And, I need to find out. मुझे अपने हॉर्स नंबर ये पता नहीं चल रहा है आई डोंट अंडरस्टैंड आप अपनी ईमेल में जाइए देखिए आपका हॉर्स नंबर क्या है जहाँ पर आपको टिकट भेजी है वहां देखिए आपका हॉर्स नंबर 15 है बरुनिया जी आपका हॉर्स नंबर 15 है
मुझको आपका नंबर याद है. Let me find out why I'm not able to start. So where do I find the horse number? Screen share. Screen. Up, everybody can unmute themselves. I pressed the button, so you're all unmuted. Okay, you have to unmute from your या side. अब हो गया थैंक यू. Yeah, सब जो है unmute. Okay. योगेंद्र जी हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, शशि बोल रही हूँ. आपने सब कुछ लूज कर लिया है. हॉर्स नंबर थोड़ा बता दीजिए. नहीं निकला हॉर्स नाम नंबर. नहीं रह गया कोई आपके लिए. मेल देखना मेरे मेल. तो हॉर्स नंबर हमको भी मालूम नहीं चल रहा है. आप चिंता मत करो, मेरे पास है, मैं सबको बताऊंगा अभी. अच्छा ठीक है. ओके. Just now I will start the game. A large card, next up. Now, Someone recording this program? yeah. Someone recording this program? No, should we? I was recording it. No. Pause it. Yeah, it is showing that it is recording. That's Okay. Dinesh ji